आज आप लोगों को माता का एक भजन सुनाती हूँ, ठीक है? सुनिए। झूम झूम छननन बाजे, मैया पाँव पे जनिया। झूम झूम छननन बाजे, मैया पाँव पे जनिया। पाँव पे जनिया मैया पाँव पे जनिया। पाँव पे जनिया मैया पाँव पे जनिया। झूम झूम छननन बाजे, मैया पाँव पे जनिया। झूम झूम छननन बाजे, मैया पाँव पे जनिया। कौन गढ़ा पे मैया पाँव पे जनिया। कौन पढ़ा पे मैया पाँव पे जनिया। कौन उड़ाबे उड़निया, मैया पाँव पे जनिया। झूम झूम छननन बाजे, मैया पाँव पे जनिया। सुनेरा गढ़ा पे मैया पाँव पे जनिया। सुनेरा गढ़ा पे मैया पाँव पे जनिया। दर्जी उड़ाबे ओढ़निया, मैया पाँव पे जनिया। झूम झूम छननन बाजे, मैया पाँव पे जनिया। कह चढ़ा दू मैया पाँव पे जनिया। कह चढ़ा दू मैया पाँव पे जनिया। कहे उड़ा दू ओढ़निया, मैया पाँव पे जनिया। झूम झूम छननन बाजे, मैया पाँव पे जनिया। दुर्गे चढ़ा दू मैया पाँव पे जनिया। दुर्गे चढ़ा दू मैया पाँव पे जनिया। लांगुर उड़ा दू उड़निया, मैया पाँव पे जनिया। झूम झूम छननन बाजे, मैया पाँव पे जनिया। झूम झूम छननन बाजे, मैया पाँव पे जनिया। चलिए एक उस समय की कहानी बताती हूँ, कथा बताती हूँ आपको, जिस समय यदुवंशियों का विनाश हो चुका था उसके बाद की। यदुवंशी भी आपस में ही लड़ लड़ कर मर गए थे। आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि महाभारत के युद्ध के बाद गांधारी के जब 100 के 100 पुत्र युद्ध में मारे गए थे, बहुत बड़ा विनाश हुआ था। तब गांधारी ने दुखी होकर भगवान कृष्ण को ये शाप दिया था कि जैसे मेरे पुत्र मारे गए हैं युद्ध में, वैसे ही जैसे मेरे कुल का विनाश हुआ है, वैसे ही यदुवंशियों का विनाश हो जाएगा। और कृष्ण वहां से चुपचाप वापस आ गए थे। उसके बाद की ही बात है ये, जब सभी यदुवंशी आपस में लड़ लड़कर मर गए थे। उस समय ये भी कृष्ण के ज्ञान में ही, संज्ञान में ही हुआ था सारा, जो कुछ भी हुआ था। इनके पुत्र ही विनाश का कारण बने थे, कृष्ण के पुत्र। तो उसके बाद की बताती हूँ मैं आपको। अपने पिता को यदुवंशियों के विनाश की सूचना देकर कृष्ण वन में अपने भाई बलराम के पास लौट आए थे। यदुकुल की स्त्रियों की रक्षा का भार उन्होंने अपने सारथी बाहुक के माध्यम से अर्जुन पर छोड़ दिया था। अब इस धरा पर वे बस अपने भाई के साथ कुछ क्षण व्यतीत करना चाहते थे। बलराम एक वृक्ष के नीचे निश्चेष्ट बैठे हुए थे। प्राणवान अथवा प्राणहीन, यह देखने भर से पता नहीं चल रहा था। कृष्ण उनकी समाधि को भंग नहीं करना चाहते थे, अतः वहीं निकट ही बैठ गए। कुछ ही क्षण बीते होंगे कि उन्हें बलराम के सिर के पीछे से एक विशाल नाग निकलता हुआ दिखा, जो देखते ही देखते तनिक दूर पर स्थित समुद्र में समा गया। समुद्र तट पर बासुकी, करकोटक, शंख, अतिष्ण इत्यादि नाग एवं स्वयं वरुण देव उसके स्वागत और अगवानी हेतु खड़े थे। बलराम का शरीर लुढ़क गया। बड़े भाई को मृत जान श्री कृष्ण तनिक दूर जाकर लेट गए। क्या वे जीवन से थक गए थे, या उन्हें भी संसार छोड़ने की इच्छा हो आई थी?
लेटे-लेटे ही उन्हें अपना पूरा भूतकाल स्मरण हो आया। माँ यशोदा की डाँट, यमुना का वो तट, राधा के साथ रास, कंस का वध, द्वारिका की स्थापना, रुक्मणी का प्रेम, संयंतक मणि, पुत्र प्रद्युम्न, बुआ कुंती, मित्र द्रौपदी, अर्जुन और उसके भाई, महाभारत का युद्ध और अंततः यादवों का विनाश। अभी उनकी विचारधारा बह ही रही थी कि उन्हें अपने एक तलवे में पीड़ा का आभास हुआ। नेत्र खोलकर देखा तो एक बाण धंसा हुआ था। एक व्याध दौड़ता हुआ आया और कृष्ण के पैरों पर गिरकर रोने लगा। उसने उन गुलाबी चरणों को अपनी गोद में रख लिया और बारंबार क्षमा मांगने लगा। कृष्ण बोले, क्यों रोते हो मित्र? तुमसे क्या अपराध हुआ है? क्षमा करो राजन, मृगों को मारने निकला था, तुम्हारे चरणों की झलक दिखी, उन्हें मृग समझ तीर छोड़ दिया। क्षमा करो, मैं अभी इस बाण को निकालकर औषधि लगा देता हूँ। रुको व्याध, पहले अपना नाम तो बताओ। मेरा नाम जरा है राजन। तो मित्र जरा शांत हो जाओ, तुमसे कोई पाप नहीं हुआ है और मैं कोई राजा नहीं, देवकी और वसुदेव का पुत्र कृष्ण हूँ। कृष्ण का परिचय सुन वह व्याध और अधिक दुख में डूब गया। जिसके जीवित रहते ही संसार ईश्वर मानने लगा हो, उसी के साथ यह अपराध कर दिया उसने। व्याध हिचकियां लेते हुए बोला, यदि आप वे ही कृष्ण हैं जो मैं समझ पा रहा हूँ, तो आप तो साक्षात ईश्वर हैं। आपको तो मुझ जैसे नगण्य व्यक्ति के बाण से घायल होना ही नहीं चाहिए था। और अब हो भी गए, तो बिना औषधि के भी आपका घाव ठीक हो जाएगा ना? ऐसा क्यों कहते हो मित्र? क्या कृष्ण मानव नहीं है? उसे भी घाव लग सकते हैं। महाभारत युद्ध में कितनी ही बार मुझे महारथियों, रथियों, यहाँ तक कि सामान्य पदाति सैनिकों तक के अनगिनत घाव मिले हैं। यह अवश्य है कि वे सभी घाव शीघ्र ही ठीक हो गए, परंतु तुम्हारा दिया घाव विशिष्ट है मित्र। ऐसा क्या विशिष्ट है मेरे दिए घाव में? यह मेरी मृत्यु का कारण जो बनेगा। हे राम! लगा कि व्याध के सिर पर पहाड़ गिर पड़ा हो। वह व्याकुल होकर बोला, ऐसा क्यों कहते हैं कृष्ण? भला मेरे वाण में ऐसी सामर्थ्य है कि वह स्वयं ईश्वर के अवतार का अंत कर दे? तुम्हारा वाण महादेव का प्रसाद है मित्र। व्याध के नेत्रों में जीवंत प्रश्न देख माधव बोलते गए। बहुत पहले एक बार द्वारिका में एक साधु आया था। वो जोर जोर से बोल रहा था कि उसका स्वभाव बड़ा क्रोधी है। वो श्राप देने में देरी नहीं करता। उसकी इच्छा द्वारिका में कुछ दिन रहने की है। यदि द्वारिका का कोई नागरिक उसके क्रोध को सहन कर सके, तो ही उसे आमंत्रित करे। उस अत्यंत लंबे और पतले साधु के बारे में समस्त संसार जानता है। दुर्वासा थे वे। जब किसी ने भी उन्हें अपने घर नहीं बुलाया, तो मैं आगे बढ़ा और उन्हें अपने घर लिवा लाया। अद्भुत थे वे। कभी खाना खाते तो खाते ही चले जाते। 10 लोगों का भोजन कम पड़ जाता, कभी एक ग्रास खाकर उठ जाते। कभी अचानक ही सोने चले जाते, तो कभी अचानक ही उठ जाते। इसलिए उनके लिए सदैव ही भोजन, शयन की उत्तम व्यवस्था रखनी पड़ती। एक बार तो शैया सहित सब कुछ जलाकर चल पड़े और थोड़ी ही देर में सोने चले आए। उन्होंने अपनी ओर से बहुत प्रयास किया कि उनकी सेवा में उन्हें कोई कमी दिख जाए, पर मैंने और मेरे परिवारजनों ने ऐसा कोई अवसर ही नहीं दिया। एक बार उन्होंने बहुत सारी खीर बनवाई। मैं और रुक्मणी उन्हें खीर परोसने के लिए खड़े थे। उन्होंने उस स्वादिष्ट खीर में अपनी एक उंगली डुबोई और बस उतना सा ही खाकर बोले कि इस खीर को अपने पूरे शरीर पर मल लो। मैंने निसंकोच उनकी आज्ञा का पालन किया। उन्होंने रुक्मणी की ओर देखा। उनकी इच्छा समझ मैंने रुक्मणी को भी खीर लगा दिया। तत्पश्चात वे बाहर आई और एक रथ के घोड़ों को हटाकर उसमें रुक्मणी को ही जोत दिया। जैसे अश्वों पर कशाघात होते हैं, वैसे ही रुक्मणी को भी कशाघात सहने पड़े। द्वारिका की बीथियों पर उस रथ पर बैठे वे साधु रुक्मणी की पीठ पर प्रहार करते हुए चले जा रहे थे। अंततः वे उतरे और पैदल ही एक दिशा में चलने लगे। हम उनके पीछे भागे। वे एक स्थान पर रुके और रुक्मणी से बोले कि उनकी परीक्षा पूर्ण हुई। घावों को त्वरित रूप से ठीक करने के लिए औषधि देते हुए उसे अनंत आशीर्वाद दिया और मुझसे बोले, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। संसार ने तुम्हारी उद्दंडता को कई बार देखा है। अपनी माता और ग्रामवासियों को सताने से लेकर पापी राक्षसों, असुरों
और अन्याय राजाओं का वध करते आए हो। तुमने सदैव अपने मन की ही की है। आज संसार ने तुम्हारा विनय भी देख लिया। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। आगे एक महायुद्ध आने वाला है। मुझे ज्ञात है, उस युद्ध में तुम्हें असंख्य बार असंख्य घाव लगेंगे और तुम उनका प्रतिकार भी नहीं करोगे। अतः शरीर के जिस भी अंग पर तुमने खीर का लेपन किया है, वह घावों को सहन कर लेगा। वे अति शीघ्र भर जाएंगे। परंतु कृष्ण, तुमने अपने तलवों पर खीर नहीं मला। चलो, यह भी ठीक ही हुआ। तुम्हें भी एक बहाना मिल जाएगा। व्याध, जो अपने हाथ से माधव के तलुओं से निकलते रक्त को रोकने का प्रयास करते हुए उनकी बात सुन रहा था, बोला, बहाना कैसा कृष्ण? और तुमने कहा था कि मेरा बाण महादेव का प्रसाद है, सो कैसे? मृत्यु तो निश्चित है ना मित्र। मृत्यु के लिए कोई ना कोई तो बहाना चाहिए ही। मेरा जीवन पूर्ण हुआ। जिस उद्देश्य के लिए मेरा जन्म हुआ था, वह पूर्ण हुआ। वे साधु, वे महात्मा दुर्वासा महारुद्र के ही अंश हैं। उन्होंने ही मेरे पूरे शरीर को निरोगी होने का आशीर्वाद दिया था और एक स्थान छोड़ दिया कि मेरी मृत्यु को मार्ग मिल सके। तो क्या आप सच में मर जाएंगे? फिर संसार का क्या होगा? संसार तो मेरे होने से पहले भी था मित्र, और मेरे जाने के बाद भी होगा। धर्म की स्थापना हो चुकी है। मेरा उद्देश्य पूर्ण हो चुका है। जीवन नश्वर है, पर धर्म और अधर्म का युद्ध शाश्वत है। पूर्व काल में भी जब जब धर्म की हानि हुई, कोई न कोई आया था। भविष्य में भी जब जब पुनः अधर्म प्रबल होगा, कोई ना कोई किसी अन्य रूप में आएगा ही। अब तुम जाओ मित्र, बहुत बोल लिया मैंने। जीवन भर बोलता ही तो रहा हूं। अब बस शांति चाहता हूं। जाओ, अपने मन पर कोई बोझ ना रखो। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। ये तो जो उसको गिल्ट हो रहा था, जो व्याध था, उसको गिल्ट हो रहा था कि मेरे हाथ से तीर लग गया भगवान कृष्ण को। मैं उनकी मृत्यु का कारण बना हूं, तो वो बहुत गिल्ट में था। उसका गिल्ट खत्म कर रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि वो गिल्ट में जिए सारी उम्र, कि उसकी वजह से मेरी मृत्यु हो रही है। तो उसको गिल्ट नहीं देना चाह रहे थे भगवान कृष्ण। इसके बाद ये हुआ था कि जो उनका सारथी था भगवान कृष्ण का, जो उनका रथ चला रहा था, वो भी उनके साथ ही था। फिर उन्होंने उस सारथी को अर्जुन के पास भेजा था, क्योंकि उन्हें चिंता थी। जो उनकी द्वारका में उनकी रानियां थी, जो बच्चे थे, जो उनके बचे हुए सैनिक थे, जो उनके साथ गए हुए थे, वो मर चुके थे। जो उनके परिवार थे, उनकी विधवाएं थी, उनके बच्चे थे, उन सब की चिंता थी कृष्ण को। तो उन्होंने अर्जुन के पास भेजा था अपने सारथी को कि तुम जाकर अर्जुन को बुला कर लाओ। और सारथी को भी पता था कि इन्हें चिंता है, और वो अर्जुन के हाथों में अपनी सभी रानियों को की देखभाल का जिम्मा देने चाहते हैं। अपनी जो बचा हुए लोग थे द्वारका में, उन सब का की जिम्मेदारी वो अर्जुन को देना चाहते हैं। तो वो जो सारथी था वो गया अर्जुन के पास। लेकिन जब अर्जुन को ये खबर मिली, अर्जुन तुरंत वहां से चल पड़े उनके साथ, द्रौपदी के साथ। द्रौपदी उनकी सखा थी कृष्ण की, वो भी वहां से अर्जुन के साथ आई। कृष्ण एक पेड़ के नीचे लेटे हुए थे, लेकिन जब तक वो वहां पहुंचे तब तक कृष्ण की मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन सारथी को पता था कि क्या कहने वाले थे कृष्ण, तो उन्होंने फिर अर्जुन को बताया कि वो सारी जिम्मेदारी आपको देना चाहते थे। जो उनकी रानियां बच गई हैं, कि आप उनकी रक्षा करो, और जो बचे हुए यदुवंशी हैं, वहाँ बच्चे हैं यदुवंशियों के, उनका भी आप ही ध्यान रखो। तो अर्जुन और द्रौपदी ने वहाँ उनको आश्वासन दिया कि मैं सबका ध्यान रखूंगा। और वो फिर उधर आए द्वारका में, कृष्ण और द्रौपदी, और सबको अपने साथ लेकर जाने लगे। लेकिन जो कृष्ण की जो जितनी वहाँ रानियां थी, क्योंकि पुत्र तो उनके भी सभी मारे जा चुके थे, जिनकी शादियां हो गई थी, उनकी भी विधवाएं थी। तो सबको लेकर जाने लगे अर्जुन। लेकिन रास्ते में ही डाकू आ गए। डाकुओं ने उनके जो काफिला चल रहा था उस पर अटैक कर दिया, और वहाँ जो बहुत सारे लोग वहाँ मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो ये हुआ था, मतलब ये सब हुआ था। तो चलिए
ये छोटी-सी कहानी मैं आप लोगों को सुनाना चाहती थी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप लोग भी अगर जानते हो इस कहानी के बारे में आगे तो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, मैं बंद कर रही हूँ। मैं मिलूँगी आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।